जनिया अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रही थी। इसने रुसाना को फोन मिलाया और चीखते हुए कहा कि रुसाना, मुझे तुम्हारी जुबान से फरियादल की कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मुझे इसकी बर्बादी की कहानी सुननी है। मैं इसे तबाह बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूं। तुम वहां सिर्फ मेरे काम के लिए गई हो, मेरा मकसद पूरा करने के लिए गई हो। यह बात अपने जहनो दिमाग में बिठाकर रखना। रुसाना, जो इस वक्त शहराम के घर में मौजूद थी, कांपते हुए बोली कि मैडम, फरियाल मैडम पर सबकी नजरें हैं। जीनिया ने ढाड़ते हुए कहा कि इस वक्त का फायदा उठाओ, मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। जीना ने रुसाना को भारी रकम का लालच दिया। देखो रुसाना, अगर तुम फरियाल का काम तमाम कर दिया ना, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम जिंदगी भर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चाहे इसके खाने में कोई ऐसी दवाई मिला दो या जहर मिला दो जिससे इसका बच्चा अब जाया हो जाए। मुझे अब मजीद इंतजार नहीं करना। मुझे हर हाल में इसका बच्चा नहीं चाहिए। रुसाना, जो पहले डर गई मगर भारी रकम के लालच में वह शैतानी काम करने के लिए तैयार हो गई। रुसाना ने शहराम के घर में अपनी जगह बनाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक हिकमत अमली अपनाई। वो दिन रात फरियाल और निशात बेगम की इतनी खिदमत करती कि सबका दिल जीत लिया। वो किचन में हर काम खुद संभालती ताकि फरियाल को जरा भी शक ना हो। और निशात बेगम अक्सर कहती कि रुसाना, जब से तुम आई हो घर का निजाम ही बदल गया है। तुम इतनी वफादार हो, हमें यास्मीन की कमी तो महसूस ही नहीं होती। यह सुनकर रुसाना मुस्कुरा देती, मगर इसके दिल में वही जहरीला मंसूबा पल रहा था कि वह किस मकसद के तहत यहां पर आई है। वह फरियाल का एतमाद जीतने के लिए खुद अपने हाथों से खास डिशेस बनाती और फरियाल को पेश करती ताकि वह फरियाल के करीब हो सके। दूसरी तरफ दानिश जोजनिया के हर जाल को भांप चुका है। अपनी जासूसी का जाल उसने और ज्यादा मजबूत कर लिया है। दानिश ने रूबी का काम को काम पर लगा दिया है कि रूबी लम्हा बलम्हा रिपोर्ट उसको देती है। जीनिया किस तरह रुसाना को जासूस बनाकर दानिश के घर में भेजा है। दानिश अब जीनिया को मुकम्मल खुली छूट दे रहा है ताकि वह अपनी सारी साजिश खुद ही वह बेनकाब कर दे। दानिश को यह मालूम है कि जीनिया फरियाल को हरगिज खुश नहीं देखना चाहती, मगर वह यह देखना चाहता है कि आखिर यह लड़की अपनी बर्बादी के किस हद तक जा सकती है। शहराम इस बात से बिल्कुल गाफिल है कि उसके घर में खतरनाक खेल खेला जा रहा है। उसके साथ क्या होने वाला है, जिसके पीछे मास्टरमाइंड जीनिया है। वो अपनी खुशी में इतना मग्न है कि रुखसाना की अना रुसाना की हर अदा उसे खुलूस ही नजर आता है। वो अक्सर फरियाल से कहता है कि फरियाल, तुम देख रही हो ना कि रुसाना कितनी मेहनती लड़की है। इसने तो तुम्हारा सारा बोझ ही हल्का कर दिया है। फरियाल भी मुस्कुराकर सर हिला देती है कि इसे क्या मालूम है। मालूम कि वह मददगार जिसे वह समझ रही है, वह इसकी औलाद की कातिल बनने का मंसूबा, कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आई है। उसे क्या मालूम कि जिसे वो मददगार समझ रही है, वो इसकी औलाद का कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आई है। घर में मुलाजमा भी रुसाना की तारीफें करते नहीं थकते, जबकि रुसाना मौका मिलते ही जनिया को फोन करके शराम के घर की एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर उस तक पहुंचा रही है। जीनिया के लिए यह किसी नशे से कम नहीं है। वो पूछती है कि फरियाल का एतमाद तुम पर बहाल हुआ, तो वो रुसाना बड़ी खुशी से कहती है, हाँ मैडम, उनका एतमाद मुझ पर बहाल होता।